उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है। लगभग 3 साल उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। आगरा की मेयर रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य, वापस उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास है और उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। एबीपी गंगा ने आपको खबर बताई और वो खबर अब पुष्ट हो गई है। राष्ट्रपति को उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। आगरा की महापौर रह चुकी हैं वो 1995 से 2000 के बीच में। फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो सक्रिय हो सकती हैं और अपना इस्तीफा उन्होंने, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई, अपना इस्तीफा उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को भेज दिया है। एबीपी गंगा ने आपको सबसे पहले अपडेट किया कि ऐसा हो सकता है और अब ये हो गया है। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या खबर मिल रही है आपको इस्तीफे के बारे में? अविनाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम अविनाश से बात करेंगे और ज्यादा अपडेट्स हासिल करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है और इस बारे में एबीपी गंगा ने आपको सबसे पहले संकेत किया, आपको स्पष्ट बता दिया कि आज ऐसा हो सकता है शाम से पहले तक, और वो हो गया है। लगभग 3 वर्ष तक उत्तराखंड की गवर्नर रही बेबी रानी मौर्य, अभी भी है जब तक कि उनका इस्तीफा स्वीकार न हो जाए, और अपना इस्तीफा उन्होंने भेज दिया है राष्ट्रपति को। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं। ये संकेत और मजबूत संकेत इस बाबत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। सक्रिय राजनीति फिर से शुरू कर सकती हैं उत्तर प्रदेश में बेबी रानी मौर्य। क्या आगरा में वो वापस सक्रिय होना चाहती हैं? आगरा या आसपास के क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रश्न का उत्तर अभी सामने आना बाकी है, लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त की है कि उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको दे रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। 3 वर्ष लगभग वो गवर्नर रही और निर्विवाद रूप से उनका ये कार्यकाल गुजरा। कोई विवाद कम से कम उनसे या उनके रहते राजभवन से नहीं जुड़ा। इस बीच में कई मुख्यमंत्री बदले, लेकिन उनसे कोई विवाद या उनके रहते राजभवन से कोई विवाद नहीं जुड़ा और 3 वर्ष तक वो गवर्नर रही हैं उत्तराखंड की। इस्तीफा उन्होंने अब भेज दिया है, वापस सक्रिय राजनीति में आना चाहती हैं। इसके मजबूत संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से उनका ताल्लुक रहा है राजनीतिक रूप से, आगरा की वो महापौर रही हैं और वापस वो सक्रिय राजनीति में आना चाहती हैं। 2022 की शुरुआत में दोनों ही राज्यों में चुनाव हैं, चाहे वो यूपी हो जिससे उनका ताल्लुक रहा है राजनीतिक तौर पर, या उत्तराखंड हो जिसकी वो गवर्नर रही हैं। तो इस लिहाज से ये खबर और महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है उत्तराखंड के गवर्नर के पद से। क्या राष्ट्रपति मंजूर करते हैं? सामान्यतः हमने देखा है कि मंजूर किया जाता है इस्तीफा बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बहुत ज्यादा डिले के इस्तीफा मंजूर किया जाता है। ये हमने अब तक देखा है, अब तक का इतिहास रहा है। तो क्या इस बार भी ऐसा होता है, ये देखना होगा, जिसकी संभावना प्रचंड है। और अगर ऐसा होता है तो क्या किसी को प्रभार दिया जाता है अतिरिक्त उत्तराखंड के राज्यपाल का, या कोई नया राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उत्तराखंड में? इस प्रश्न का उत्तर सामने आना भी बाकी है। इसके बाद यह देखना होगा कि अगर इस्तीफा देने के बाद बेबी रानी मौर्य सक्रिय राजनीति शुरू करती हैं तो किस ताकत से वो सक्रिय राजनीति से जुड़ती हैं, किस भूमिका में जुड़ती हैं, इसका जवाब भी सामने आना बाकी है। सीधा देहरादून चलते हैं। अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, अभी थोड़ी देर पहले आप दर्शकों को बता भी रहे थे कि शाम तक या उससे पहले इस्तीफा हो सकता है, और वो अपडेट अभी अभी हमने अपने दर्शकों को दी। तो हमने खबर के संकेत दिए थे, अब हम खबर दे रहे हैं। अब आपके पास जो जानकारी हो इस इस्तीफे के बारे में, या इस्तीफे में जो कंटेंट लिखकर भेजा गया है, जो कारण बताया गया, अगर उसके पास आपके पास कोई जानकारी मिल पाई हो उसके बारे में तो आप जरूर बताएं दर्शकों को।
राजन, देखिए, चूंकि जो संवैधानिक पद होते हैं, जैसे महामहिम राज्यपाल का पद होता है, तो वो चूंकि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि राज्य किसी भी राज्य में वो होते हैं, तो जब वो इस्तीफा देते हैं तो उनके इस्तीफा देने के कोई विशेष कारण नहीं होते और वो एक सामान्य संवैधानिक भाषा होती है, उसी को अपने पत्र में अंकित करके वो राष्ट्रपति को प्रेषित करते हैं कि अभी ये तो नहीं पता कि उसकी विषय वस्तु क्या है, उन्होंने किस तरह का क्या भाषा का प्रयोग किया है, क्या कारण बताया है, लेकिन ये बस यही कतिपय कारणों से राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने की इच्छा रहती है, तो उसके बाद में राज्यपाल इस्तीफा अपना राष्ट्रपति को भेज देते हैं। तो वो जैसे घटनाक्रम जैसे सुबह से चल रहा था, तो वो घटित भी हो गया है, वो इस्तीफा भी हो गया है। और अभी लेकिन नए उत्तराधिकारी कौन होंगे, किसी को अतिरिक्त चार्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मुख्य न्यायाधीश के पास ये चार्ज रहेगा, अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बेबी रानी मौर्य ने, मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पिछले तकरीबन 15 दिन पहले उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों को बुलाया और शिष्टाचार एक भेंट की, और भेंट करने के बाद उन्होंने अपनी 3 साल की जो उनकी उपलब्धियां रही या जो उन्होंने अच्छे काम किए महिला बाल विकास कल्याण के सेक्टर में या रेड क्रॉस सोसाइटी से के माध्यम से या उच्च शिक्षा में क्या सुधार किया, तो उन्होंने तमाम चीज़ों को जब मीडिया कर्मियों से साझा किया तो उसी दिन लगने लगा था कि चूंकि अमूमन तौर पर राज्यपाल इस तरह का अपना एक विवरण, एक कोई ब्यौरा अपने टेन्योर का नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने दिया। चूंकि उनकी बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल है, तो वो आगरा की मेयर भी रही हैं, तो हो सकता है फिर ये मान लिया गया कि वो इस तरह का विवरण दे भी सकते, लेकिन 3 साल कोई एक ऐसा टेन्योर नहीं होता है कि 3 साल पर अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा दिया जाए। लेकिन फिलहाल उनका इस्तीफा हो गया है और इस्तीफा होने के बाद जो यहाँ पर अटकलें लगी थी उन पर विराम लग गया है, और अब बस ये है कि 2 चीज़ों की क्यूरियोसिटी यहाँ लोगों के मन में बनी हुई है कि इस्तीफे के क्या कारण हो सकते हैं, और दूसरा अगले राज्यपाल कौन हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक, आपने ये 2 बातें बहुत ही दिलचस्प ही हैं, और ये सवाल सभी के जहन में, हमारे आपके जहन में भी है, हमारे दर्शकों के जहन में भी है, और जो इस राजनीति पर नजर रखते हैं उन लोगों के जहन में भी है। अजीत, तो इस बारे में कोई संकेत आपको मिल पाया है, जैसा कि आपने पहले संकेत भी किया था कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से सक्रिय हो सकती हैं। वो आगरा की मेयर रह चुकी हैं काफी साल पहले, 1995 से 2000 के बीच में सक्रिय राजनीति में रह चुकी हैं। दोनों ही राज्यों में चुनाव है, जिस राज्य के गवर्नर पद से वो इस्तीफा दे रही हैं उस राज्य में भी चुनाव है, जहां वो सक्रिय होना चाहती हैं उस राज्य में भी चुनाव है, इसलिए ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। अजीत राजन, देखिए, अंदर खाने क्या कारण है उनका तो अभी उल्लेख करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि राजभवन बहुत ही संवेदनशील प्रतिष्ठान होता है। लेकिन पिछले दिनों ये बात जरूर है कि 1 महीना से भी कम समय है जब वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने, शिष्टाचार भेंट करने दिल्ली गई थी, और उस समय कुछ लोगों ने ये जरूर कहा था कि अब शायद यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राज्यपाल का पद बहुत ही संवेदनशील होता है, और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के बाद उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो थोड़ा बदले हुए थे, और उनका ये भी एक, उनके जो कैंप के जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि आगरा में वो उनका पॉलिटिकल एक कैरियर रहा है, तो वो सक्रिय राजनीति में लौटना चाहती है। या एक चीज़ और राजेंद्र देव, मैं आपको बता देता हूँ, भले ही यहाँ पर कोई कुछ भी कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने सत्ता परिवर्तन 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, और लेकिन कंपैरेटिवली ये भी जरूर है कि अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके आने से काफ़ी चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है भीतर ही भीतर कहीं एक आशंका सता रही हो कि पूर्ण बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या पता वो एक और पॉलिटिकली किसी दबंग या किसी बहुत ही पॉलिटिकली समझदार व्यक्ति को यहाँ पर लाकर ऐसे सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार करना चाहती हो कि अगर बहुमत का आंकड़ा कुछ आसपास विपक्ष के रहता है तो तब राज्यपाल को क्या फैसले लेने होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने तमाम बार देखा है, केशनाथ त्रिपाठी लेकर के मोतीलाल वोरा और तमाम राज्यपाल ऐसे हुए हैं कि जब उनको ये फैसले लेना पड़ा, खासतौर पर मायावती और मुलायम सिंह की सरकारों के बीच या कल्याण सिंह की सरकार गिरी, तब राज्यपाल बहुत अहम हो जाते हैं। तो क्या पता अभी अपने किसी बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति को यहाँ पर राज्यपाल के पद पर सुशोभित करना चाहते हो प्रधानमंत्री और अमित शाह, और वो ये देख रहे हो कि अंदर, चूंकि आईबी की रिपोर्ट उनको भी जाती है, भारतीय जनता पार्टी कितना माइलेज ले चुकी है ये उनको अच्छी तरह से पता है और हमसे ज्यादा पता है। क्या पता वो अभी बॉर्डर लाइन पर भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हो और उनको यहाँ किसी ऐसे राज्यपाल की जरूरत हो कि जो वक्त आने पर फैसले ले सके। जी, आपने बहुत क्रूशियल बात की है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। क्या ये संभावना भी हो सकती है, ये तो अब देखना होगा।